भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हम कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, संभल वो शहर जहां 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान गोलीबारी हुई, 5 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल। आज ईद आने वाली है और नई मीटिंग में डीएसपी कुलदीप कुमार ने जो कहा, नवंबर 2024 कोर्ट के सर्वे के बाद हिंसा भड़की, पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी, फिर फायरिंग। तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर आरोप लगे, कोर्ट में केस चला, पूरे संभल में तनाव था। अब 2026 में प्रशासन सतर्क है। ईद की नमाज की तैयारी मीटिंग में डीएसपी कुलदीप कुमार साफ बोले, ईरान इजराइल का झगड़ा यहाँ मत लाओ, अगर इतना ही जोश है तो टिकट कटवाओ और जहाज पर बैठकर ईरान चले जाओ, ये कोई मजाक नहीं। 2024 की याद अभी ताज़ा है। प्रशासन नहीं चाहता कि कोई बाहरी मुद्दा फिर से आग लगाए। ईद की नमाज खुशी से हो, कोई तनाव ना आए। दोनों कम्युनिटी एक ही बात चाहती हैं, संभल में अमन। दूसरी तरफ डीएसपी ने यह भी कहा है कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए जगह अगर वो भर जाती है तो फिर पुलिस नमाजियों की भीड़ को रास्ते में ही रोक लेगी, जिससे कि वो चबूतरे या सड़क पर नमाज न पढ़ पाएं। उन्होंने पूछा कि क्या जामा मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब होता है। शायद डीएसपी को पता नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने पूछा होगा, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक ईद और बकरीद की नमाज ईदगाहों में पढ़ने को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद जामा मस्जिदों या दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं। ज्यादा सवाब का ही मामला है। एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का, लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत होता है। खुराफाती एक ही खुराफात, फिर उसको मिलके सब सारे लोग मिलके भी जब उसको संभालते हैं ना, तब भी बहुत वक्त लग जाता है। आपने देखा कि संभल अभी तक भी अपनी मुख्य धारा में नहीं आया। तो ये चीज जो मैंने आपको तीसरा बिंदु बताया है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को भी, ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मत करने दीजिएगा, वो चाहे किसी देश के खिलाफ है, कुछ भी है, तो हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जान, हमें किसी बात से मतलब नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या साहब ईरान में खामेनेई को मार दिया, या अमेरिका तो साहब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक थाने में संभल के सर्किल में ये विषय आया था कि सब